हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल AHSEC अड्डा पर। आज मैं क्लास 11 के अल्टरनेटिव इंग्लिश के इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं इसे इतनी अच्छे से समझाऊंगा कि आप एग्जाम हॉल में बिना किसी परेशानी के सभी सवालों के जवाब दे सकें। मैंने पहले ही बाकी के चैप्टर्स एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसे YouTube पर देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा जिससे आप सीधे वहां देख सकें। और हाँ, इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और हाँ दोस्तों, मैंने सभी चैप्टर्स के प्रश्नों के उत्तर भी अपलोड किए हैं, आप उन्हें भी एक बार जरूर देखिएगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक सोशल सटायर है जिसका टाइटल है द सूटर एंड पापा। कहानी शुरू होती है एक समर बॉल के सीन से, एक ऐसे सामाजिक फंक्शन में जहां लोग एक दूसरे से मिलते, गपशप करते और सोसाइटी की छोटी मोटी बातों पर छेड़छाड़ करते हैं। यहाँ पे हमें मिलते हैं कहानी के मुख्य पात्र प्योत्र पेत्रोविच मिल्किन, एक नौजवान आदमी जो इस वक्त अपने पर्सनल जीवन के एक अजीब मोड़ से गुजर रहा है। समर बॉल में मिल्किन का एक दोस्त उससे कैजुअली छेड़ता है कि सुना है तुम्हारी शादी होने वाली है। ये कमेंट सुनते ही मिल्किन थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता था कि लोग उसकी शादी के बारे में इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं। उसका चेहरा लाल पड़ जाता है जो डर और असुरक्षा का प्रतीक है। उस दोस्त का कहना था कि ये बात सब जगह फैल चुकी है और सबको लगता है कि शादी पक्की है। लोगों के पास इस बात के सबूत अभी है, जैसे मिल्किन का रोज कोंद्राश्किन के घर जाना, उनकी बेटी नास्त्या के साथ टाइम स्पेंड करना, उसके लिए फूल ले जाना, उसके साथ घूमना, सब कुछ एक सूटर यानी एक रिश्ते के लिए आने वाले लड़के के जैसे लग रहा था। सोसाइटी में ऐसे जेस्चर को शादी के इरादे के रूप में देखा जाता है, चाहे वो लड़का सीरियस हो या ना हो। मिल्किन के दिमाग में कंफ्यूजन और गुस्सा दोनों उठते हैं। उसे लगता है कि बिना किसी प्रपोजल के लोगों ने फैसला कर लिया है कि वो नास्त्या से शादी करेगा। ये उसके लिए एक वार्निंग साइन था। उसे लगता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो सोसाइटी उसे जबरदस्ती एक रिश्ते में बांध देगी। तभी वो डिसाइड करता है कि अगले दिन वो कोंद्राश्किन से मिलकर साफ साफ बात करेगा ताकि कोई गलत उम्मीदें ना बन जाए। अगले दिन मिल्किन एक अजीब सी हालत में, थोड़ा घबराया हुआ कोंद्राश्किन के घर पहुंचता है। कोंद्राश्किन, जो एक कोर्ट काउंसलर है, उसका स्वागत बड़ा फ्रेंडली तरीके से करता है और मजाक में कहता है कि नास्त्या बस थोड़ी देर में आ जाएगी। यहाँ कोंद्राश्किन के वर्ड्स में मजाक तो है, लेकिन एक आशा भी छुपी है, जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहा हो कि मिल्किन कुछ खास बात करने आया है, शायद रिश्ता पक्का करने। लेकिन मिल्किन का मकसद कुछ और ही होता है। वो बड़ा ही ऑकवर्ड फील करता है, आंख में हाथ डालते हुए, बात घुमाते हुए कहता है कि वो नास्त्या से नहीं, उनसे मिलने आया है। उसके चेहरे से लग रहा होता है कि वो कुछ इंपॉर्टेंट और मुश्किल बात करने जा रहा है। लेकिन कोंद्राश्किन मजाक उड़ाता है। उसे लगता है कि मिल्किन प्रपोज करने आया है। यहाँ राइटर ने ड्रामेटिक आयरनी का इस्तेमाल किया है। रीडर जानता है कि मिल्किन क्या सोच रहा है, लेकिन कोंद्राश्किन कुछ और ही मान के चल रहा है। जब मिल्किन फाइनली कहता है कि वो गुड बाय कहने आया है क्योंकि वो कल चला जाएगा, तो कोंद्राश्किन के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे लगता है कि मिल्किन सीधी बात नहीं कर रहा, बल्कि जिम्मेदारी से भाग रहा है। उसके शब्द "यू आर इवेडिंग द इशू" इस बात का संकेत देते हैं कि वो मिल्किन को डिसऑनेस्ट समझने लगता है। कोंद्राश्किन उसे याद दिलाता है कि तुम पूरा समर उनके घर आ रहे थे, उनकी बेटियों के साथ वक्त बिता रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, घुल मिल रहे थे, और अब अचानक कह रहे हो कि तुम चले जाओगे।
उसके लिए ये सब एक क्लियर साइन था कि मिल्किन नास्त्या में इंटरेस्टेड है और शादी की तरफ बढ़ रहा है। मिल्किन का कहना होता है कि उसने कभी किसी को होप नहीं दी, लेकिन कोंद्राश्किन समझता है कि होप देना सिर्फ शब्दों से नहीं होता, व्यवहार भी उतना ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। रोज डिनर पे आना, नास्त्या के साथ घूमना, ये सब सिर्फ एक सूटर ही करता है। जब मिल्किन फाइनली कहता है कि नास्त्या एक अच्छी लड़की है, लेकिन उनके विचार नहीं मिलते, तो कोंद्राश्किन फिर उस पर मजाक में हंसी उड़ाता है। उसका कहना होता है कि दुनिया में कौन से पति पत्नी के विचार शुरू से मिलते हैं, टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। रिश्ते की रास्ते की तरह जिसे पहले चलने में दिक्कत होती है, लेकिन बाद में स्मूथ हो जाता है। मिल्किन जब अपनी बात रखने लगता है कि वो नास्त्या के लायक नहीं है, तो ये एक इमोशनल स्ट्रैटेजी लगती है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी असलियत में शादी से बचने का एक बहाना होता है। वो कहता है कि वो पुअर है और इस वजह से नास्त्या के लिए सूटेबल नहीं, लेकिन कोंद्राश्किन तुरंत उसकी बात का विरोध करता है। उसके लिए सैलरी मिलना ही काफी है। यहाँ पर कोंद्राश्किन एक टाइपिकल फादर के जैसे बिहेव करता है, जो बेटी के लिए बस एक रिश्ता सेटल करना चाहता है, चाहे लड़का एवरेज हो या फ्लॉड। मिल्किन इस इमोशनल मैनिपुलेशन को और डीप ले जाता है। अब वो कहता है कि वो एक ड्रंकार है, मतलब शराबी है, और उसका ये शराब का चक्कर हेरिडिटरी यानी वंशज है। इस बात से भी कोंद्राश्किन हिलता नहीं। वो इस विश्वास से भरपूर है कि मिल्किन एक अच्छा लड़का है, चाहे वो कुछ भी कहे। यहाँ राइटर ने आयरनी का कमाल का इस्तेमाल किया है। जितनी खराबियां मिल्किन कन्फेस करता जाता है, उतना ही कोंद्राश्किन उसे और स्ट्रांगली एक्सेप्ट करता है। मिल्किन सोचता है, इस बंदे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्या ये सिर्फ अपनी बेटी से छुटकारा पाना चाहता है? ये सोच कहानी के सैटारिकल एसेंस को हाईलाइट करती है। मिल्किन अब नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। वो कहता है कि वो सिर्फ ड्रंकार ही नहीं, बल्कि ब्राइब भी लेता है, यानी भ्रष्टाचारी भी है। लेकिन कोंद्राश्किन यहाँ भी टाइपिकल रशियन सरकाज़म में कहता है, अरे भाई, ब्राइब तो सब लेते हैं। इस पॉइंट पे कहानी एक क्लियर कमेंट्री बन जाती है ब्यूरोक्रेसी और सोशल हिपोक्रेसी पर, जहां गलतियां एक्सेप्ट करना या करप्शन कॉमन बात हो गई है। जब मिल्किन फाइनली ये बोलता है कि उस पर एम्बेजलमेंट यानी धन की चोरी का केस चल रहा है, तब जाकर कोंद्राश्किन थोड़ा सीरियस होता है। उसे लगता है कि हाँ, अब ये वैलिड रीजन हो सकता है कि शादी नहीं हो। लेकिन जब मिल्किन बताता है कि चोरी का अमाउंट 1,44,000 रूबल्स था, जो उस समय एक बहुत बड़ा अमाउंट माना जाता था, तो कोंद्राश्किन शॉक में आ जाता है। उसके शब्द स्मेल्स ऑफ साइबेरिया इस बात का संकेत है कि मिल्किन को हो सकता है साइबेरिया जेल भेज दिया जाए। मिल्किन इस मोमेंट को अपना एस्केप रूट समझकर छूटे सांस लेता है, लेकिन कहानी यहीं पे ट्विस्ट लेती है। कोंद्राश्किन कुछ सोचकर फिर से कहता है, अगर नास्त्या तुमसे प्यार करती है तो वो तुम्हारे साथ साइबेरिया भी चली जाएगी। प्यार अगर सैक्रिफाइस से डरे तो प्यार क्या है? ये लाइन जो एक इमोशनल और फिलोसॉफिकल टोन में कही गई है, कहानी को फिर से एब्सर्ड डायरेक्शन में ले जाती है। यहाँ पे मिल्किन का दिमाग हिल जाता है। ये आदमी अपनी बेटी को शायद किसी भी हाल में ब्याह देना चाहता है। फिर मिल्किन कहता है कि एम्बेजलमेंट के साथ साथ उस पर फॉर्जरी यानी दस्तावेजों की छेड़छाड़ का भी केस चल रहा है। लेकिन कोंद्राश्किन तब भी कैजुअल ही रहता है। उसके लिए तो सजा सेम है। ये क्लियर करता है कि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेटी का रिश्ता हो जाए, चाहे लड़का कितना भी खराब क्यों ना हो। इस पॉइंट पर मिल्किन डिसाइड करता है कि अब लास्ट कार्ड खेलना पड़ेगा। वो कहता है, मैं एक भागा हुआ कॉन्विक्ट हूं, मतलब एक ऐसा इंसान जो जेल से भाग चुका है। तब जाकर कोंद्राश्किन का रिएक्शन सच में जेन्युइन होता है। वो डर के मारे एकदम स्टोन जैसे फ्रीज हो जाता है। उसकी आंखों में घबराहट और पहला असली शौक दिखाई देता है। उसका कहना होता है, क्या सांप को पाला था मैंने अपने घर में? यहां से पता चलता है कि उसके इमोशंस अब एक्टिव हुए हैं। मिल्किन डोर की तरफ बढ़ता है, लेकिन जाते जाते कोंद्राश्किन उसे फिर रोकता है। तुम्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया गया अब तक? मिल्किन कहता है, मैं एलियस यानी नकली आइडेंटिटी में जी रहा हूं।
तब कोंद्राश्किन एक फिलोसॉफिकल कंक्लूजन पे पहुंचता है, तुम अब सुधर चुके हो, अब ईमानदार हो तो जाके शादी कर लो। इस समय मिल्किन के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उसके सभी बहाने फेल हो चुके होते हैं। आखिर में मिल्किन एक और नाटक करता है, मैं पागल हूं और पागलों की शादी मना है। लेकिन कोंद्राश्किन फिर भी मानने को तैयार नहीं होता। उसका कहना होता है कि तुम तो लॉजिकली सोच रहे हो, तुम कहां से पागल लगते हो। मिल्किन कहता है कि कुछ लोग पार्शली इंसेन होते हैं, कुछ वक्त के लिए ही पागलपन आता है। लेकिन कोंद्राश्किन अब भी कन्विंस नहीं होता। तब मिल्किन कहता है कि वो एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट ले आएगा। यहां से कहानी एक डार्क कॉमेडी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मिल्किन तुरंत भागता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर फिचुई। लेकिन डॉक्टर उस वक्त अपने बालों को ठीक कर रहा होता है क्योंकि उसकी बीवी से झगड़ा हुआ होता है। यहाँ राइटर ने एक और हिलेरियस रियल लाइफ टच दिया है। मिल्किन डॉक्टर से कहता है, मुझे पागल का सर्टिफिकेट दे दो ताकि मैं शादी से बच सकूं। मैं हैमलेट की तरह प्रिटेंड कर रहा हूं। लेकिन डॉक्टर स्मार्टली जवाब देता है, जो आदमी शादी नहीं करना चाहता वो पागल नहीं, समझदार है। पागल तो वो होता है जो शादी करे। इस लाइन के साथ कहानी का सटायरिकल सर्कल कंप्लीट होता है। शादी से भागने के लिए जितने एब्सर्ड स्टेप्स मिल्किन ने लिए, उन सब का एक ह्यूमरस और मीनिंगफुल जवाब मिलता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।